वेलकम बैक एवरीवन। आपने पिछले एपिसोड में सुना, देखा मुझे हल्की आवाज़ में खुद से ही बकर बकर करते हुए और मेरी कहानी खुद को ही बताते हुए, कि मुझे पता है आपको किसी को भी वो आवाज़ नहीं आई और कुछ नहीं सुनाई दिया। वरी नॉट, इस माचिस की तिल्ली की दर्द से लथपथ और सैडनेस से भरी हुई कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कभी ये खूबसूरत माचिस की तिल्ली बदसूरत बिल्ली हुआ करती थी। बिल्ली जैसे हाथ तो थे ही, लेकिन बिल्ली जैसे गोल पतोल गाल भी हुआ करते थे। अभी मैं आपको बता दूं, मैं बचपन में, मुझे आपको हैरानगी होगी जानते कि बचपन में मुझे बिल्ली बोलते थे सर। नहीं, मेरे वलर्चुअस गालों के कारण नहीं। I'll tell you why। मैं मेरी मम्मी के साथ नागपुर आया था दिल्ली से रहने के लिए, और जब भी लोग मुझे पूछा करते थे कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि मैं हिंदी बोलता था, तो दे वुड आस्क, मुझे बताना पड़ता था दिल्ली से। वो दिल्ली से नाम दिल्ली से पड़ गया बिल्ली, तब से मुझे बिल्ली बुलाते थे बचपन में। वो बोलते ना कि एवरी मेजर इवेंट हैज़ अ बैक स्टोरी, वैसे ही मेरा जिम ज्वाइन करना और 1 साल के अंदर अंदर ऐसे लीन फिजिक अचीव करना, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी। जैसे कि मैं हर बार पढ़ाई में आगे रहता था, पहला था, वैसे ही मैं फ्रेंड्स बनाने में भी पहला आता था पीछे से। जब आप आपके आजू बाजू देखते हो और पाते हो कि सबके फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे हैं, बट यू डू नॉट हैव एनी, देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। आपको लगता है आप में ही कुछ खोट है। जब आपकी बुद्धि इतने छोटे से उम्र में अच्छे से विकसित भी नहीं होती, लेकिन आपको ये बता देती है कि कहीं ना कहीं आप में ही खोट है, देन आप एक ड्रॉअर बन जाते हो, वुडन ड्रॉअर। वुडन ड्रॉअर में से आपका दिमाग वो वुडन ड्रॉअर खुलता है, और उस वुडन ड्रॉअर में वो हर एक नेगेटिव इमोशन डालते रहता है, घुसाते रहता है। और जब वो नेगेटिव इमोशंस सफल हो जाते हैं आपको ये यकीन दिलाने में दैट एवरीथिंग दैट इज़ रॉन्ग इज़ विद इन यू, देन यू बिकम हाईली ऑब्सेस्ड अबाउट करेक्टिंग दोज इम्परफेक्ट लिटिल थिंग्स इन एन इम्परफेक्ट लिटिल ह्यूमन बींग इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ इम्परफेक्शंस एंड लाइस। यही मेरे साथ भी हुआ, और जस्ट लाइक एन एवरी अदर गाय, मैं भी मेरे चेहरे को ही सारे फसाड की जड़ समझ बैठा। इस कलयुगी संसार में कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या फिर किसी पदार्थ को बदलने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला पैसा, दूसरा पैसा, और तीसरा नहीं, तीसरा भी पैसा नहीं है, तीसरा कुछ और चीज़ है, और जिसको सुनने के लिए आपको एंड तक मेरा दुखड़ा सुनना पड़ेगा। मैं था एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे यहाँ गुल्लक ही एक बैंक अकाउंट था, क्योंकि पैसा ही उतना था। 1000 घंटे रोने के बाद और 3-4 दिन खाना ना खाने के बाद मुझे पैसे मिले, और तब जाके मैंने जिम का घंटा बजा के प्रस्थान किया और ट्रेडमिल के दर्शन करके पहला अपना ट्रेडमिल का सैर किया। ट्रेडमिल ही क्यों? क्योंकि मैं ये समझता था कि मेरा काम खाना खाने से और कार्डियो एक्सरसाइजेस से मेरे पूरे शरीर का नहीं तो कम से कम मेरे चेहरे का फेस फैट चले जाएगा, एंड आई वुड टर्न माई सेल्फ इन टू अ मरमेड। आई वुड लुक एज हैंडसम एज ब्रैड पिट विद जॉ लाइन दैट कुड कट अ पोटैटो इन 4 pieces. With this eternal truth, I would run a marathon daily at 5 km ph. Then I moved to 7 km ph and then to 10 km ph. This David Goggins inspired routine pummeled my face so hard that now my swollen face looked like that of a guy who was suffering from malnutrition and constipation at the same time. लोग बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एक बंदा या बंदी को लेके, और सोचते हैं कि उनकी लाइफ बर्बाद हो गई इस ऑब्सेशन के कारण। अरे, असली जिंदगी की बर्बादी खुद से ऑब्सेस्ड होने से होती है, स्पेशली जब आप खुद के लुक से ऑब्सेस्ड होते हो। सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ लव एक लिमिट तक अच्छी बात है,
लेकिन जैसे ही उस लिमिट से आप पार चले जाते हो तो आप खुद को ही हानि पहुंचाना चालू करते हो। सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ लव चला मास्टर्स की पढ़ाई करने तक। आपको लग रहा होगा कि 10 kmph अभी तक 10 kmph की स्पीड से मेरे फेफड़ों में फास्ट ब्लड सर्कुलेशन करवा के और खाने के नाम पर प्रसाद जितना खाना खा के मैं बैड फूड को टक्कर दे रहा हूँ कॉलेज स्नैक्स में, राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा 7 kg से वेट कम तो हुआ, लेकिन मेरा चेहरा 20 kg जैसा 20 kg का बोरा लगने लग गया। के लिए गया था तब मैं एक अंडरवेट, ऑब्सेस्ड, डिप्रेस्ड, बलून एंड नेगेटिव गाय था। लेकिन जब मैं एमबीए करके बाहर आया तब मैं एक ओवरवेट था, स्टिल ऑब्सेस्ड, स्टिल डिप्रेस्ड, नाउ अ हल्क and in a big debt and thankfully negative, still a negative बंदा था। थैंकफुली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एमबीए करके बाहर निकला तब कोविड के सब एपिडेमिक के पप्पा जी का राज चालू था, कोविड पप्पा जी का। और मेरी लाइफ इतनी नेगेटिव थी कि कोविड जी भी मेरी लाइफ को नेगेटिव या मुझे पॉजिटिव नहीं कर पाया। ये कि पहले जो मैंने 7 kg वेट लूज किया था वो मोस्टली मेरा मसल मास था, आई टेल यू। और एमबीए के बाद मैंने जो वेट गेन किया वो ऑलमोस्ट 13 kg था एंड दैट वाज प्योरली फैट, क्योंकि ना ही तो मैं एक्सरसाइज करता था ना ही कुछ करता था और खाने कंट्रोल था ही नहीं, मेस का खाना खाया करता था। So from looking like a healthier version of Dobby from Harry Potter at the start of my masters, I looked like Penguin at the end of my masters. Later on, I got employed after my MBA. Thankfully, मुझे कोविड में जॉब लग गई। I moved to Pune and started working. ये समय ऐसा था कि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आ तो गया था, लेकिन इतना नहीं था कि मैं रेंट, फूड, ट्रैवलिंग एंड फैमिली को पैसा देने के बाद मेरे पास जिम मेंबरशिप के लिए पैसा बचे। मैं एक स्ट्रिपर बन गया था। बस फर्क इतना था कि मुझे पूरे दिन दहाड़े में पोल डांसिंग करनी पड़ती थी। आओ खाना खाओ और सो जाओ और फिर से पोल डांसिंग करने निकल जाओ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पुणे में मैंने 2.5 साल बिताया। इतने में मैंने मुश्किल से 5 से 6 महीने जिम किया होगा, वो भी ऑन एंड ऑफ। After 2.5 years in Pune, my life brought me a surprise. I got promoted and got shifted to Mumbai. मुंबई जाने से मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया था। ऑफ कोर्स मुंबई आने में सबसे बड़ा इशू ट्रैवलिंग का होता है। इसको लेके मैं भी थोड़ा डरा हुआ था, बट आई टुक अ लीप ऑफ फेथ। स्टार्टिंग के 1 मंथ मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं वसई से बांद्रा लोकल से ट्रैवल करता था। जो मुंबई से नहीं है उनको नहीं पता चलेगा कि इतना ट्रैवल करना एक शेर को कुत्ते में बदलना जितना कठिन होता है। इतना ट्रैवलिंग के कारण मैं खाना भी टाइम पे नहीं खा पाता था, तो जिम लगाने की बात तो छोड़ दो। आखिरकार भगवान ने मेहरबानी दिखाई और मुझ जैसे हार्ड वर्किंग गाय को उन्होंने थाने भिजवा दिया और थाने के ऑफिस में ही रिपोर्टिंग दिलवा दी। मैंने मेरा घर भी ऑफिस के पास ही ढूंढ लिया था। नाउ माई ट्रैवल टाइम वॉज नथिंग। आई वुड वॉक टू माई ऑफिस एंड टू द जिम। जिम, ऑफिस एंड माई होम was within 1.5 kilometer radius. I would walk to these places and reach each of these places within 15 minutes. Now in Thane, I had time. Money was still a problem for me, but I had managed to save up enough to get a year of gym membership here. Finally, I got myself a year of membership and started working out. I was consistent with my workouts. I would push myself every day in the gym. However, there was still one big problem. Nutrition. I was clueless about it. I was as knowledgeable about nutrition as Pakistanis were or are about their recent win against India during Operation Sindhu. मेरे पास्ट के कारण मैंने खाने को लेके बहुत सहा है। न्यूट्रिशन नॉलेज अभी जो मेरे पास है वो मैंने सालों से मेरे शरीर पर अत्याचार करने के बाद
पाया है। वो बोलते हैं ना, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर। टाइम के साथ मैंने जो एक्सपीरियंस किया खाने को लेके और मेरे शरीर पे जो मैंने एनॉर्मस स्ट्रेस डाला, उससे मुझे बहुत सीख मिली। If I say that I started my bodybuilding career with no muscle or even negative muscle, then that wouldn't be the wrong thing to say. Because at the start, I didn't have any muscle to begin with, due to me eating nothing and doing uncontrolled cardio exercises owing to my obsession of losing face fat. I worked my way through finding time, preparing a workout plan for myself and preparing a diet for muscle building on my own. इसी से मैं आपको वो तीसरी चीज़ के बारे में बताता हूँ। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए कुछ अचीव करने के लिए, वो है stubbornness. I was stubborn to the core. It could be gauged by my stubbornness towards losing face fat and going to the extremes to achieve it. That stubbornness has harmed me in the past, but this time it ended up helping me. Stubbornness helped me reach my current physique. What I am today is because of my stubbornness. Stubbornness is like a sword. You live by the sword or you die by it. आपका समय बदलता है दोस्तों, वो भी अच्छे के लिए, जब आप ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं। देयर इज अ सेइंग, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू ऑप्टिमिस्ट्स, पेसिमिस्ट्स आर जस्ट स्पेक्टेटर्स। डोंट बी अ स्पेक्टेटर and just watch your life unfold. If you approach a situation with having a list of things that could go wrong or is wrong, then you would never be able to execute things because you have already lost. However, if you approach the events in your life with an understanding of all the positive things that can happen, then I guarantee, please take my word for it, you would end up accomplishing at least 80% of what you imagine, if not 100%. Please do not strive for perfection. Nothing is perfect in life. Time makes you humble. It teaches you gratitude, imparts lessons, makes you believe stuff that you never thought were possible, and gives you the courage to face hardships. समय आपको वो चीज़ दिखाएगा जो आपको देखना है। आपको क्या देखना है वो आप पे निर्भर करता है। सो ये थी एक छोटे से आदमी की एक छोटी सी कहानी, जिसमें मैंने वो हर एक इंसिडेंट, हर एक इवेंट कवर किया है, जिसके कारण मैं आज यहाँ हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मेरे वर्कआउट रूटीन एंड मेरे डाइट के बारे में बताऊँगा। जाते जाते मुझे एक बोलना है, सो बी एम्बिशियस, बी स्टबर्न, बी स्टूपिड, बी ass.